हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत में पहला। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के 2024 में भारत में पहला जितने भी ऐतिहासिक चीज़ें हुई हैं सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ चल रही थी उसके 3 या 4 टॉपिक ही रह गए हैं। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट आप हमारे एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल, तो ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है वृंदावन में खोला गया देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक है, जो कि लेडीज़ के लिए होगा। ठीक है, मतलब ये है कि जो लेडीज़ हैं, ठीक है, बालिकाएं हैं, वो भी देश में योगदान दें एक फौज के रूप में। ठीक है, कब? शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया। नाम रखा गया है सविंद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। इसके तहत 100 नए स्कूलों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी। सैनिक स्कूल मूल रूप से देश की रक्षा सेवाओं में योग्य अधिकारी तैयार करने के लिए बनाए गए हैं, यानी लड़कियों का भी कंट्रीब्यूशन रहे सेना में। संचालन देखिए, सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। क्षमता रहेगी 870 विद्यार्थी की इसमें क्षमता रहेगी, जो कि भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल होगा वृंदावन में। यह स्कूल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करते हैं तथा सीबीएसई पाठ्यक्रम का अनुसरण करेंगे। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम अब आगे देखते हैं। भारत का पहला वाटर यूनिवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, यानी इसमें एक ऐसा रहेगा कि पूरा विश्वविद्यालय रहेगा वो वाटर पे, मतलब कैसे जो पानी का हम वेस्ट पानी जो जा रहा है उसको हम कैसे बचाएं, वर्षा के पानी को कैसे बचाएं, तो उसके लिए कई सब्जेक्ट भी ये सब चीज़ें निर्धारित की गई हैं। पहले आप समझिए, पहला वाटर यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोला जाएगा? हमीरपुर ज़िले में 25 एकड़ ज़मीन में दुनिया का, ये पूरी दुनिया का है, भारत का नहीं है, दुनिया का है, पहला जल विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। शोधार्थी जल की कमी से पैदा, यानी जो इसमें स्टूडेंट रहेंगे उसे शोधार्थी बोला गया, जो शोध करेंगे जल की कमी से पैदा हो रही समस्याओं के लिए पुरातन और आधुनिक तकनीकों से समाधान खोजेंगे कि जहाँ जहाँ पे सूखा है उसका कारण क्या है, वहाँ पे हम पानी कैसे लाया जाए, तो उसके पुरातन क्या साधन है और आधुनिक कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसके समाधान खोजेंगे। इस जल विश्वविद्यालय की पहल हमीरपुर जिले के रहने वाले स्वीडन में पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर रविकांत पाठक के अलावा पद्मश्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने की। ठीक है, वाटर यूनिवर्सिटी इन्होंने सोचा। पाठ्यक्रम जो होंगे, सब्जेक्ट होंगे, इनके जो स्टूडेंट इसमें पढ़ेंगे उनके सब्जेक्ट देखिए कौन कौन से हैं। जल विज्ञान है, जल अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी है, जल प्रबंधन है, जल और मानविकी है, और जल और अंतरिक्ष है। तो इतना सिर्फ जल के वाटर पे इतने सब्जेक्ट हैं। तो ये है भारत का पहला वाटर यूनिवर्सिटी हमीरपुर में। नेक्स्ट देखिए अगला, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, तो ये महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क ये रहेगा, लेकिन ये भारत का पहला है। ठीक है, इसमें है क्या? तारों को देखने के लिए भौगोलिक के पास, ठीक है, एक रात्रि वेधशाला स्थापित की है, यानी रात्रि में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप एक टूरिस्ट के तौर पे तारों को देखने के लिए एक अनोखी वेधशाला स्थापित की गई है, जिससे जो टूरिस्ट वहाँ पे अट्रैक्ट हों, इसलिए डार्क स्काई पार्क इसका नाम रखा गया है। महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व, तो ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है इसकी जो सीमा है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों से ही लगती है पेंच टाइगर रिजर्व की। बाकी और देखिए, जो टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान 2004, गुमागल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान 1975 में स्थापित किया गया, संजय गांधी ब्रोवली राष्ट्रीय उद्यान 1983, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क और भी हैं। भारत में नेशनल पार्क बोला जाए तो टोटल 106 हैं प्रेजेंट में। तो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व यहाँ पे स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला बीच गेम, यह भी इंपॉर्टेंट है, तो यानी जो बीच पे खेला जाए, ठीक है, समुद्र के किनारे जैसे बोलते हैं, तो वो खेला गया इस बार। तो भारत का पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम द बीच गेम 2024 का आयोजन द्वीप में ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया।
ठीक है, दमन और दीव जिसे हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो वहाँ पे किया गया। उद्घाटन अनुराग ठाकुर जो उस टाइम खेल मंत्री थे, ठीक है, उन्होंने किया। खेल वॉलीबॉल, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, बीच कबड्डी, स्विमिंग, रस्साकशी, मलबम, तो ये टोटल थे। तब ये उस टाइम बीच मंत्री थे। ये है जनवरी का, ठीक है। आयोजन 4 से 11 जनवरी इसका जो है आयोजन था। देश के 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1200 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। पदक तालिका देखिए, इसका रिजल्ट भी आया। मध्य प्रदेश ने 7 गोल्ड के साथ कुल 18 पदक जीते, फर्स्ट रहा। महाराष्ट्र 3 गोल्ड के साथ 14 पदक जीते। असम ने 5 गोल्ड के साथ कुल 8 पदक जीते। ये इनका रिजल्ट रहा और ये गेम रहा। अब हम देखते हैं आगे। अगला देखिए, भारत का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस, तो ये स्थापित किया गया उज्जैन में। उज्जैन में ये स्थापित किया गया। नाम है डीप टेक रिसर्च एंड डिस्कवरी कैंपस, ये इसका नाम है। अब आगे देखेंगे इसका मतलब क्या है, चीज़ें क्या है। ये भारत का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस है। उद्घाटन किया मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, क्योंकि उज्जैन मध्य प्रदेश में। ये शिक्षा का कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यहाँ पे ये कैंपस है, सैटेलाइट का कैंपस है, आईआईटी सैटेलाइट का कैंपस है, जिससे जो बच्चे रहेंगे वो अगर स्पेस के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं या उनसे रिलेटेड जो स्टूडेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। 100 एकड़ में ये फैला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान और उन्नत शिक्षा पर ध्यान केंद्रित ये करेगा। स्पेस में जो स्पेस की नॉलेज रखना चाहते हैं बच्चे, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो इनके लिए ये कैंपस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अब आगे देखिए, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बना कहाँ है, पटना में। लागत आई है टोटल 30 करोड़ रुपए। उद्घाटन किया था नीतीश कुमार ने, तो बिहार में है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस टाइम थे, तो इन्होंने उद्घाटन किया था। कहाँ, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस गंगा नदी के किनारे, तो इन्होंने उद्घाटन किया। भारत में अनुमानित 3000 गंगा डॉल्फिन में से लगभग आधी बिहार में ही पाई जाती है, तो ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो इसका जो है टोटल ये नाम, नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ये लुप्त प्राय स्तनधारियों को बचाने के लिए और संरक्षण प्रयासों को तथा शोध को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डॉल्फिन, तो इसमें जो लुप्त हो चुके हैं स्तनधारी, इनको कैसे संरक्षण किया जाए, इनको कैसे बचाया जाए, इन पर कौन कौन से रिसर्च होते हैं, तो इसके लिए ये स्थापित किया गया है। नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। पटना यूनिवर्सिटी कैंपस गंगा नदी के किनारे। आगे देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में, तो कोलकाता में स्थापित की गई भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। लागत 4,965 करोड़ रुपए इसकी टोटल लागत आएगी। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इसकी इतनी लागत आई। कहाँ, हुगली नदी के नीचे, क्योंकि अंडर वाटर हो तो नीचे ही चलेगा। हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय करने में मेट्रो को 45 मिनट का समय लगेगा। 45 सेकंड का समय लगेगा 520 मीटर की दूरी तय करने में, यानी आधा किलोमीटर तक अप्रोक्स हो गया। ये हुगली नदी के नीचे स्थित है, जो कोलकाता और हावड़ा को विभाजित करेगा। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में स्थापित की गई। भारत की पहली मेट्रो सेवा वो भी कोलकाता में ही थी। 1984 में भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो तो नई दिल्ली में 2020 में। उत्तर प्रदेश की में मेट्रो की शुरुआत तो 2014 में। तो ये भी तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन के साथ ये भी इंक्लूड कर लिया। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के लिए चांसेस बहुत हैं। आगे जब आप तैयारी करेंगे, ठीक है, जिन्होंने जनवरी में एग्ज़ाम देने हैं या आगे, तो जो पिछले करंट अफेयर है वो पूछे जाने हैं, ठीक है। जनवरी से लेके दिसंबर तक के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियो मिली है, प्ले लिस्ट में जब आपको देखेंगे हमारे, तो उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। भारत का पहला तांबे से बना बापू टावर, तो ये देखिए, तो तांबे से बना बापू टावर पहला है, पटना में स्थापित किया गया है। लागत आई है 129 करोड़ रुपए। उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को इसका किया गया था। ये महात्मा गांधी को समर्पित एक टावर है। बस इसकी खासियत क्या है कि तांबे से बना बापू टावर है। लंबाई है 120 फुट इसकी, ठीक है।
इमारत 6 मंजिला इमारत है ये टोटल। भवन के बाहरी दीवार पर 42,000 किलो तांबे की परत लगी हुई है। परिसर के अंदर 50 4 पहिया और 150 2 पहिया वाहन की पार्किंग की सुविधा मिलेगी इसके अंदर, जो कि बापू टावर है। बापू टावर का निर्माण पर्यावरण प्रबंधक के उच्च मानकों तथा वैज्ञानिक तकनीक को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना हो, उसमें वैज्ञानिक तकनीक जो है उसको भी ध्यान में केंद्रित करते हुए इसका निर्माण किया गया है बापू टावर का। तो ये भारत का पहला है जो कि पटना में स्थापित किया गया है, महात्मा गांधी को ये समर्पित है। आगे, भारत का पहला पशु अस्पताल, तो महालक्ष्मी क्षेत्र मुंबई में। ये टोटल पूरा अस्पताल ही पशुओं का ही है। तो भारत का पहला है महालक्ष्मी क्षेत्र मुंबई में। लागत आई है 165 करोड़। टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये स्थापित किया गया। उद्घाटन इसका हुआ 4 फरवरी 2024 को। बनाया टाटा ट्रस्ट के द्वारा। नाम है स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल, इसका नाम है। क्षेत्रफल 2.2 एकड़ में ये फैला हुआ है। कुत्तों, बिल्लियों, खरगोश तथा अन्य छोटे जानवरों के लिए 24 घंटा 7 दिन ये खुला रहेगा, जो कि भारत का पहला है। कहाँ? महालक्ष्मी क्षेत्र मुंबई में। उद्घाटन का नहीं पूछा जाता, बाकी ये कहाँ पे स्थापित किया गया, किसने बनवाया, ठीक है, नाम क्या है, कितने एकड़ में फैला, ये सब कुछ है। बाकी उतना उद्घाटन का नहीं पूछा जाता, ठीक है, वो डेट्स रहती हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा। तो ये हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा पहले समझिए है क्या। स्थापित किया गया ऋषिकेश एम्स के द्वारा, तो वहाँ पे स्थापित किया गया है। इसका रीज़न क्या है स्थापित करने का? जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में बीमार हो जाए तो उसे अस्पताल तक लेके जाना, क्योंकि वो एरिया है सारा पहाड़ी, तो बहुत मुश्किल है। एक एम्बुलेंस को, नीचे नीचे इतने खाइयाँ होती हैं, पहाड़ होते हैं, तो एक एम्बुलेंस के लिए वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि एक इमरजेंसी पेशेंट है उसको अस्पताल तक लेके जाना बहुत मुश्किल है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। तो पहाड़ी इलाकों में इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए हेलीकॉप्टर से ये सुविधा शुरू की गई है, जिससे कि है जो कोई दुर्घटना पीड़ित है या कोई मरीज है तो उसे हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव्स है उत्तराखंड, ठीक है, ऋषिकेश एम्स के द्वारा। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक, ठीक है, आयुर्वैज्ञानिक संस्थान के द्वारा स्थापित किया गया है। हेलीकॉप्टर 150 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र को ही कवर करेगा। एक हेलीकॉप्टर रहेगा तो 150 किलोमीटर के अपने क्षेत्र को कवर करेगा। नाम क्या है? प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत ये कार्य करेगा। इसमें दुर्घटना पीड़ित और मरीजों को पहाड़ी और इलाकों से एम्स तक, ठीक है, कैसे अच्छे तरीके से पहुंचाया जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये स्थापित किया गया है। आगे देखिए, भारत का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व, तो ये गोंडा जिला उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। डॉल्फिन वाला भी इंपॉर्टेंट था ये भी। तो गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का गोंडा जिला, वहाँ पे स्थापित किया गया है भारत का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व। साझेदारी देखिए, वन विभाग, दूसरा ट्यूटोरियल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों की साझेदारी से। इस प्रयास का उद्देश्य क्या है? घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। घाघरा और सरजू नदी, ये अयोध्या, गोंडा, बस्ती जिला, तो जो फैजाबाद, जो अयोध्या कैंट किया गया, अंबेडकर नगर, तो ये सब जो ज़िले हैं ना, ये बिल्कुल सरजू नदी, घाघरा नदी के पास में ही है। तो इस प्रकार ये गोंडा जिला में भारत का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। प्रस्तावित रिजर्व में सरजू नदी का 2 किलोमीटर का क्षेत्र इसमें शामिल होगा, जो कि भी प्रस्तावित है। सरजू में कछुओं की 9 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यही मेन रीज़न है कि यहाँ पे स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला जनरेटिव एआई शिक्षक, तो ये है क्या? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये आप जो देख रहे हैं ये लेडी नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की तरफ से बनाया हुआ एक टीचर है, ठीक है, केरल में स्थापित किया गया है, तिरुवनंतपुरम केरल में। इसका जो नाम है इस टीचर का, वो नाम रखा गया आइरिस। एआई शिक्षक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नाम इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम इसका आइरिस है, ठीक है। जो भारत का पहला एआई शिक्षक है उसका नाम आइरिस है, जिसे 3 भाषाओं का ज्ञान है। इसी प्रकार के बनाया गया कि इसे 3 भाषाओं का ज्ञान रहेगा। बनाया किसी ने? मेकर लैब्स, एडुटेक
के सहयोग से इसे बनाया गया है। अत्यधिक तकनीक से लैस AI शिक्षिका चैट जीटीपी जैसे प्रोग्रामिंग से लैस है। तो जैसे चैट जीटीपी है, ठीक है, तो ये किस तरह सवालों के जवाब देती है, तो उसी प्रोग्राम के तहत इसे बनाया गया है। तो जो इसके अंदर सवाल स्टोरेज है तो उसका ये जवाब देगी। तो AI शिक्षक है। मानव निर्मित आइरिस 4 पहियों पर घूमती है। तो ये मानव निर्मित है, जो जैसा आपको बताया। तो ये देखिए इसके नीचे 4 पहिए लगे हुए हैं, तो उससे ये घूमेगी और बच्चों को पढ़ाएगी। गले में माइक्रोफोन को एक हार के रूप में सजाया गया है। इसके गले में एक हार की तरह है। लेडी है तो इसके लिए गले में हार, तो वो एक माइक्रोफोन है जो कि हार की तरह सजाया गया है, जिसमें स्पीकर लगाया गया है। तो ये बच्चों के क्वेश्चन को सुनेगी और उसका जवाब देगी। तो भारत का पहला जनरेटिव AI शिक्षक है, केरल में, नाम है आइरिस। नेक्स्ट आगे देखिए, भारत का पहला LNG संचालित बस महाराष्ट्र में से स्थापित किया गया जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अभी प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस है। महाराष्ट्र में जब दोबारा चुनाव हुए तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने और ये बने उप मुख्यमंत्री। उससे पहले ये रिवर्स था, ये मुख्यमंत्री थे, वो उप मुख्यमंत्री थे। प्रेजेंट में जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस है। लेकिन जब इन्होंने पहला LNG संचालित बस स्थापित किया गया था तो ये मुख्यमंत्री थे। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हम कह सकते हैं एकनाथ शिंदे। तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो इसमें लगेगा LNG, 10% प्रदूषण में कमी आएगी। इससे ईंधन की लागत में भी कमी आएगी। महाराष्ट्र राज्य परिवहन के द्वारा ये संचालित किया जाएगा। पूरी तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट उसके द्वारा संचालित किया जाएगा। 5000 डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से LNG वैकल्पिक ईंधन वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा। अगर ये सही रहा तो ऐसे 5000 जो डीजल वाहन है उसको इसमें परिवर्तित कर दिया जाएगा LNG संचालित बस में। आगे अगला क्वेश्चन, पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र, तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाटी के रोइंग में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि, तो इसका ये मेन लक्ष्य है। स्थापना जो इसकी की भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र की, तो वो की है 3F ऑयल पाम ने। 3F ऑयल पाम कंपनी जो है उसके सीए हैं संजय गोयनका। ये अरुणाचल प्रदेश का पहला ऑयल पाम संयंत्र है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े इंपॉर्टेंट है। शालीमार बाग दिल्ली में, शालीमार बाग दिल्ली में स्थापित किया गया भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े। नाम है महर्षि आयुर्वेद अस्पताल। अब ये देखिए इससे कंफ्यूज क्या होगा, क्योंकि ये नाम है महर्षि आयुर्वेद अस्पताल, तो वहाँ पे स्थापित किया गया है। इस रेस्टोरेंट को भारत का पहला आयुर्वेदिक किचन कहा गया है, तो इस अस्पताल के पास ये स्थापित किया गया है। मेन्यू में पकौड़ी और पाव भाजी जैसे व्यंजन शामिल है जो प्याज और लहसुन के बिना तैयार किए जाएंगे। तो ये भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े शालीमार बाग, इतना आपने याद रखना है। ये देखिए भारत पर तुर्की का आक्रमण, महमूद गजनवी। हमारी जो सीरीज चल रही थी करंट अफेयर से पहले ही, तो उसमें मैंने आपको प्राचीन भारत का इतिहास अच्छे से कवर करवा दिया था। उसकी प्लेलिस्ट जो दूसरी सीरीज हमारी चल रही है वो भारत का मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, वो हम कर रहे हैं। तो जिसमें हमने टोटल खिलजी वंश, तुर्की पर भारत का आक्रमण, ठीक है, उसके बाद अरब का भारत पर आक्रमण, और हमने कौन कौन सी वीडियोस की थी, दिल्ली सल्तनत के काल, तो ये सब वीडियोस हम कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास अच्छे से देख सकते हैं। तो भारत पर तुर्की का आक्रमण, महमूद गजनवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो मुग़ल सल्तनत है उसके भी काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं, तो आप उसे जाके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हम करते हैं अपना अगला, भारत के पहले पर्यटन अंतरिक्ष यात्री। तो ये एक टूरिज़्म के क्षेत्र में, मतलब ऐसा बोला जाए
टूरिस्ट के तौर पर ये जाएंगे अंतरिक्ष यात्रा करने। जैसे एक टूरिस्ट होता है कि हाँ हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, तो इस प्रकार ही अंतरिक्ष में घूमने जाएंगे। तो भारत के पहले पर्यटन होंगे अंतरिक्ष यात्री गोपीचंद थोटाकुरा, इनका ये नाम है। ये ब्लू ओरिजिन के न्यू सफाई 25 NS-25 मिशन के चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। ब्लू ओरिजिन जो कि कंपनी है उसके तहत ये माउंट एवरेस्ट के शिखर पर भी गए थे। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के रहने वाले हैं। अब ये देखिए ब्लू ओरिजिन अमेरिकन स्पेस एजेंसी है और संस्थान देखिए जेफ बेजोस इसके स्थापक हैं। स्थापना हुई 2000 में, मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो पदक तालिका इसे आप कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगला, भारत का सबसे बड़ा नवीकरण ऊर्जा पार्क। तो अदानी ग्रीन एनर्जी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नवीकरण ऊर्जा पार्क गुजरात में, कहाँ? खावड़ा कच्छ में ये स्थापित किया जाएगा। नवीकरण ऊर्जा जैसे वाइंड हो गया, हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, बायोमास, तो ये सब चीज़ें हैं। क्षेत्रफल 538 वर्ग किलोमीटर में ये बनेगा। क्षमता है 30 मेगावाट। निवेश 1.5 लाख करोड़ रुपए इसमें निवेश किए गए हैं अडानी ग्रुप की तरफ से। लक्ष्य क्या है? 2030 तक 45 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा का उत्पादन। तो यह है कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा नवीकरण ऊर्जा पार्क अडानी ग्रीन एनर्जी गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली हाइब्रिड पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए है क्या एक्चुअल में, इसको हम समझेंगे। भारत की पहली हाइब्रिड पिच धर्मशाला में स्थापित की जाएगी। ये तो आप ध्यान में रखिए। बनाया किसके द्वारा गया है? हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा ये स्थापित किया गया। मान्यता BCCI के द्वारा इसको मान्यता मिली। अब ये देखिए है क्या, ये 3 चीज़ें आप समझ लीजिए। बनाया किसके द्वारा गया और धर्मशाला में स्थापित किया गया है। इसमें है क्या, किसमें प्लास्टिक फाइबर ना होते हुए, ठीक है, ये देखिए इसमें जो असली घास है वो नहीं रहेगी, इसमें प्लास्टिक फाइबर होंगे। प्लास्टिक फाइबर होंगे ना कि असली घास। इसे नेचुरल घास के साथ सिंथेटिक घास को मिक्स करके तैयार किया गया है। जो एक्चुअल में घास है और सिंथेटिक घास उसको मिक्स करके तैयार किया गया है, जिसे बारिश के बाद 10 से 15 मिनट में सूखने की क्षमता होगी। अगर बारिश हो जाती है तो 10-15 मिनट में सूख जाएगी। कृत्रिम घास होगी ये प्लास्टिक फाइबर के साथ। प्राकृतिक घास के साथ 5% पॉलीमर फाइबर का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, नेचुरल ग्रास के साथ पॉलीमर फाइबर का प्रयोग करके भारत की पहली हाइब्रिड पिच तैयार की गई है धर्मशाला में। बाकी मान्यता है अगर BCCI देगा तभी वो रहता है कि हाँ वहाँ पे मैच खिलाया जा सकता है, तो मान्यता इसे मिल चुकी है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, तो ये हिमाचल प्रदेश की झाकड़ी में स्थापित किया गया है। प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, तो अब देखिए है क्या। ये हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में 1500 मेगावाट के नापत्ता झकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन पर स्थापित किया गया है। जानकारी सतलुज जल विद्युत निगम, तो इसे पता चला ये देश का प्रथम बहुउद्देशीय षड्यंत्र संयुक्त ताप और विद्युत हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। क्षमता कितनी है? 25 किलोवाट क्षमता है। संचालन 8 घंटे के संचालन के दौरान 14 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन ये तैयार करेगा। पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंटवारा, हाइड्रोजन का उत्पादन, तो ये सब ये काम ये करेगा। बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी बम्पर UAV। अब ये देखिए है क्या, ये इसको भी अच्छे से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है भारत का पहला स्वदेशी बम्पर UAV। नाम इसका रखा गया है FWD 2000B। निर्माता है फ्लाइंग वेज डिफेंस, ये इसकी निर्माता है। कीमत है 25 करोड़ रुपए। स्पीड है 370 किलोमीटर पर आवर। तो ये है क्या? UAV यानी अनमाइंड व्हीकल। ठीक है, इसमें जो है ये रहेगा, जो ड्राइवर है वो नहीं रहेगा। ठीक है, वो बोला जाता है भारत का पहला स्वदेशी बम्पर UAV। तो रिपोर्टर के मुताबिक टेक ऑफ के समय 498 किलोग्राम का ये वजन उठा सकता है। ठीक है, ये अनमाइंड व्हीकल बोला जाता है जिसमें कि विदाउट ड्राइवरलेस के चलता है। ज़मीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक UAV को कंट्रोल किया जा सकता है। ये देखिए, यानी इसको ज़मीन से कंट्रोल किया जाएगा। ये ऐसा हेलीकॉप्टर है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 100 किलोग्राम है। इसकी जो फ्यूल, जिसमें ये फ्यूल भरा जाएगा, तो रक्षा क्षेत्र के लिए ये काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि विदाउट ड्राइवरलेस चलेगा। इसमें ड्राइवर नहीं रहेंगे, इसके अंदर कोई बैठा हुआ। ठीक है,
इसे ज़मीन से कंट्रोल किया जाएगा। 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब इसे उड़ाया जाएगा उस रेंज तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है नाम FWD 200 भी। निर्माता देख लीजिए फ्लाइंग वेज डिफेंस, बेंगलुरु में इसे स्थापित किया गया है। कीमत 25 करोड़ रुपए है। स्पीड 370 किलोमीटर पर आवर। आगे त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। तो त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है तो नरसिंहगढ़ में ये बनाया गया है। इंटरनेशनल मैच भी इसमें खेले जा सकते हैं। पूरब भी भारत का हिस्सा है, ठीक है, उसको हमने अलग नहीं रखना कि पूरब भी हमारे भारत का हिस्सा है। तो वहाँ पे कैसे खेल को इनकरेज किया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, वहाँ पे लोग जाएंगे, वहाँ का टूरिस्ट बढ़ेगा। खेल के माध्यम से भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लागत आई है 200 करोड़ रुपए। स्टेडियम की क्षमता 25,000 दर्शक हैं। अगरतला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तो इसका ये नाम रहेगा। संचालन त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। त्रिपुरा का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नरसिंहगढ़ में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची रेल ब्रिज। तो ये जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे ऊंची रेल ब्रिज है। तो ये देखिए रेल ब्रिज दुनिया की सबसे ऊंची 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल। चिनाब रेल ब्रिज इसका नाम रहेगा। लागत है 1486 करोड़ रुपए। स्टील का प्रयोग 30,000 मैट्रिक टन इसमें स्टील का प्रयोग किया गया है। ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। नदी से 359 मीटर से ऊंचाई पर स्थित पुल एफिल टावर से करीब 39 मीटर ऊंचा है। पेरिस का जो एफिल टावर है उसे 39 मीटर ऊंचा है। दुनिया की जो सबसे ऊंची ये रेल ब्रिज है। ये इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है। नाम रहेगा चिनाब रेल ब्रिज। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये पूर्वी भारत का है, भारत का नहीं है। देखिए इसको पहले समझिए। रांची झारखंड में खोला गया, ठीक है। तो शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन ने इसकी घोषणा की। वर्तमान में जो झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं वो हैं जगन्नाथ महतो। ये शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन का पहले जो चला शासनकाल मुख्यमंत्री का, तो उस टाइम ये शिक्षा मंत्री थे चंपई सोरेन। लेकिन जब बाद में जब चुनाव हुआ तो जो वो बाद में मुख्यमंत्री बने तो जगन्नाथ महतो वर्तमान में झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। पहले थे तो इनके द्वारा इसकी घोषणा की गई और इनके द्वारा ये खोला गया, चंपई सोरेन के द्वारा, ठीक है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ये पूर्वी भारत का पहला परंतु भारत का दूसरा है। भारत का जो पहला था दिव्यांग विश्वविद्यालय वो जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। डिसेबल पर्सन जो है, ठीक है, या हाथ से हैं, आँख से हैं, सुनने में, बैठने में, उठने में, ठीक है, तो ये जो विकलांग हैंडीकैप है उनके लिए होगा। वो लोग इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। रांची, ये देखिए झारखंड में रांची यहाँ पे स्थापित किया गया है। आगे भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट। हाइब्रिड रॉकेट का नाम रूही-1 है, ठीक है, ये देख सकते हैं। हाइब्रिड रॉकेट का जो नाम क्या है, रूमी-1 है। इसे तमिलनाडु में स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया और मार्टी ग्रुप के साथ मिलकर बनाया गया है। हाइब्रिड रॉकेट को, यह भारत का पहला दोबारा इस्तेमाल करने वाला रॉकेट है। जैसे कि अंतरिक्ष में जाएगा, सैटेलाइट को छोड़ेगा, वापस आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार है। फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स का आपको बताया था, ठीक है, एलन मस्क उन्होंने बहुत पहले ही बना लिया था। कुछ इस प्रकार ये रहेगा। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को छोड़ेगा, वापस आ जाएगा। क्योंकि पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसमें यह होता था, अंतरिक्ष में रॉकेट का काम है अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लेके जाना। उतने भारी सैटेलाइट को लेके जाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बाद में जो रॉकेट था उसे ध्वस्त कर दिया जाता था अंतरिक्ष में ही। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो उसको हम वापस ला के दोबारा यूज़ कर सकें, उस प्रकार ये स्थापित किया गया है। जिसका नाम रखा गया रूमी-1। इस परियोजना में 5,000 छात्र शामिल किए गए थे। रॉकेट का उपयोग मौसम, वायुमंडलीय स्थितियों और विकिरण में अनुसंधान के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय। तो ये चामराजनगर कर्नाटक में खोला गया दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय। पुस्तकालय का नाम कानू है। इंपॉर्टेंट है ये आदिवासी ज्ञान का नया केंद्र होगा। इस पुस्तक में लेखक जेनु कुरुबा, बेटा कुरुबा, सोलिगा और वन आधारित जनजातियों पर किए गए शोधों पर प्रदर्शित करेगा। जनजातियों का क्या योगदान रहा, तो उनके आधारित इनमें पुस्तकें रहेंगी। तो आदिवासी पुस्तकालय इसलिए इसका नाम रखा गया है। भारत का पहला आदिवासी म्यूजियम
मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम, तो हुमायूं मकबरे दिल्ली में ये है, ठीक है, भारत का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम। बाकी भारत का पहला आदिवासी म्यूजियम मध्य प्रदेश में, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक चीज़ आपके लिए इसलिए लाई जाती है एक एक लाइन में कि कुछ छूटे ना। तो जैसे अगर पुस्तकालय पूछेगा तो वो हुआ कर्नाटक में, म्यूजियम पूछेगा आदिवासी म्यूजियम भारत का पहला तो मध्य प्रदेश में, और भारत का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम तो वो हुमायूं के मकबरे दिल्ली में स्थापित किया गया है। आगे देखिए, सीए के तहत नागरिकता पाने वाले पहले व्यक्ति तो वो है जोसेफ परेरा, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत पहले व्यक्ति थे जिनको नागरिकता मिली। जोसेफ परेरा, गोवा की इनको नागरिकता मिली है। ये एक पाकिस्तानी ईसाई हैं, गोवा की नहीं, गोवा में नागरिकता मिली है। नागरिकता तो इंडिया की मिलेगी, ठीक है, इंडिया की नागरिकता मिली है तो गोवा में ये रहेंगे। ये एक पाकिस्तानी ईसाई हैं। भारत में जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है 11 मार्च 2024 को लागू हुआ। नागरिक संशोधन बिल जिसे हिंदी में कहते हैं, लोकसभा में पेश हुआ 9 दिसंबर 2019 को। इसके द्वारा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में पास हुआ 10 दिसंबर 2019 को, राज्यसभा में पास हुआ 11 दिसंबर 2019 को, राष्ट्रपति का अनुमोदन 12 दिसंबर 2019 को, अधिनियम बना 12 दिसंबर 2019 को। इसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है, जो कि अल्पसंख्यक हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो प्रताड़ित हो चुके हैं धार्मिक अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं। मुस्लिम धर्म नहीं है। रीज़न यही है, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ठीक है, तो ये है अल्पसंख्यक के लिए। तो इन देशों में मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी में है, वो अल्पसंख्यक नहीं है। ये कानून है अल्पसंख्यक के लिए, जिस कारण इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया, नॉन मुस्लिम के लिए है, ठीक है, इसलिए है। रीज़न मेन इसका यही है क्योंकि अल्पसंख्यक के लिए था, इसलिए। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं। ब्रेल लिपि में भारत की पहली बीमा पॉलिसी, तो ये स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिपि में भारत की पहली बीमा पॉलिसी लॉन्च की। साझेदारी थी नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड के साथ, इन्होंने साझेदारी की। ब्रेल लिपि है क्या? ब्रेल लिपि वो ऐसी लैंग्वेज है जिसे दृष्टिहीन व्यक्ति भी आसानी से पढ़ सकता है। इसमें उभरे हुए शब्द रहते हैं जिसको वो छू के चीज़ों को समझता है, इसमें लिखा गया है। तो दृष्टिहीन व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा एजेंट बनने में सहूलियत मिलेगी। कोई ब्लाइंड पर्सन है ना, पढ़ा लिखा है, ब्लाइंड है, तो उसको इंश्योरेंस जो होता है, इंश्योरेंस बीमा एजेंट, तो वो बनने में उसे आसानी होगी, यानी वो किसी को पॉलिसी समझा सकता है। दूसरा, जिसलिए पॉलिसी लेनी हो वो भी अंधा है, उसके लिए भी फ़ायदा है, वो पॉलिसी पढ़ सकता है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार 1824 ईस्वी में लुईस ब्रेल ने किया। ब्रेल लिपि में उभरे कागज का इस्तेमाल किया जाता है। स्थापना 2006 में, मुख्यालय चेन्नई में, प्रमुख इसके जो हैं आनंद आर हैं, किसके? स्टार हेल्थ के। आगे देखिए, यह ब्रेल लिपि। आगे, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय, परियोजना 25 करोड़ की है। हिंदी विद्वानों की पुरानी पुस्तकों का संरक्षण और प्रदर्शन किया जाएगा। ये हटा दिए पनडुब्बी, ये मिसप्रिंट हो जाता है थोड़ा। तो उनकी जो पुरानी किताबें हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। उनकी तस्वीर, उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज, संबंधित साहित्य, ये सब लोग तो इसमें रहेगा। ये संग्रहालय किसी भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा, ठीक है। ये संग्रहालय जो हिंदी भाषा है उसे समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा, तो वाराणसी में स्थापित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन, तो भारत का पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन BEML के द्वारा बनाया जाएगा। ठेका दिया गया है इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री के द्वारा, ठेका दिया गया है किसे? भारत अर्थ मूवर लिमिटेड को। इसने इसको काम ये दिया है। खर्च आएगा 866.87 करोड़ रुपये। BEML के बेंगलुरु स्थित संयंत्र में निर्मित की जाएगी। 2026 के अंत तक इसे लॉन्च करने की घोषणा है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसे बना रहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुलेट ट्रेन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बना कौन रहा है। यह ट्रेन 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के चलने में सक्षम होगी। इस ट्रेन में 8 कोच होंगे। प्रत्येक कोच की जो कीमत है 27.86 करोड़ रुपए होगी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देश का पहला संविधान संग्रहालय, इंपॉर्टेंट बहुत है। देश का पहला संविधान संग्रहालय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हरियाणा में खोला जाएगा। देश का पहला संविधान संग्रहालय। उद्घाटन सोनीपत में OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में इसका उद्घाटन किया गया।
उद्घाटनकर्ता ओम बिरला ने, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नाम संविधान अकादमी और अधिकार और स्वतंत्रता संग्रहालय, तो इसका नाम रहेगा। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये एआई स्वरूप भी इसके अंदर रहेगा। संग्रहालय में संविधान सभा के 300 सदस्य उनके योगदानों की पूरी तरह ये जानकारी देगा। संविधान आखिर बना कैसे, ठीक है, इसको लिखने में कितना टाइम लगा, बहुत सी चीज़ें, मतलब पूरा कैसे, कौन कौन सी कठिनाइयाँ शामिल आए, बाकी जो जो इसमें सदस्य शामिल थे, किन किन देशों से कौन से संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें बिल्कुल एक म्यूज़ियम की तरह ये रहेगा हरियाणा में। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज तमिल राज्य में बनेगा, ठीक है। ये देखिए तमिलनाडु राज्य में यह ब्रिज तमिलनाडु में मंडपम को रामेश्वर से जोड़ेगा। ये देखिए यहाँ रामेश्वरम में थोड़ा तमिलनाडु से हटके एक द्वीप है, तो उसको ये जोड़ेगा। भारत की मुख्य भूमिका को रामेश्वर, ठीक है, जो भारत की मुख्य भूमि है उसको रामेश्वर द्वीप से जोड़ने का भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में होता क्या, ये देखिए, ये ऊपर से उठ जाएगा, ठीक है, सीधा हो जाएगा, नीचे से नाव जा सकती है, तो कुछ इस प्रकार का रहता है। बाकी बहुत से देशों में तो ये काफ़ी आम टेक्निक्स हो चुकी है, लेकिन ये भारत में पहला है। लागत आई है 550 करोड़ रुपए। ब्रिज की जो लंबाई है 2.07 किलोमीटर है। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसके बीच वाले हिस्से को ऊपर से उठाया जा सकता है, जो आपको अभी बताया। इस ब्रिज का निर्माण जो है रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा फरवरी 2020 में शुरू किया गया था, ठीक है। आगे हम देखते हैं अगला, भारत का पहला मधुमेह बैंक। तो भारत का पहला मधुमेह बैंक, ये देखिए, चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक चेन्नई में, जैसे ब्लड बैंक होता है, इसे मधुमेह बैंक है। अभी देखिए इसमें है क्या, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के इसे मिलकर बनाया है। इस बायोटेक में डायबिटीज़ से जुड़े मरीजों को डेटा इकट्ठा किया जाएगा। जो डायबिटीज़ से जुड़े मरीज हैं उनका डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इस बायोटेक से डायबिटीज़ के खतरों को भी पहले से मापा जा सकता है। इससे डायबिटीज़ की जो रोकथाम और उसको इलाज में मदद मिलेगी, क्योंकि उसका जब डेटा इकट्ठा किया जाएगा तो उसका परीक्षण भी किया जाएगा कि क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं, इनका खान पान, ये सब चीज़ें, वो सब चीज़ें देखी जाएंगी एक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज में। तो इससे ये पता लगेगा कि इसकी रोकथाम कैसे आगे की जा सके। तो भारत का पहला मधु बैंक ये स्थापित किया गया है चेन्नई में। नेक्स्ट आगे, तो यही क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो ये थी हमारी वीडियो भारत में पहला की। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी हमारे 2 से 3 टॉपिक रह गए हैं जिसे हम आगे करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के। तो मिलते हैं हम आगे, हम नेक्स्ट